अगर आप देखेंगे अपने शेड्यूल को तो आज का दिन है हमारा एनएलपी का, हिप्नोसिस का, न्यूरोप्लास्टिसिटी का, नई टेक्निक सीखने का। टेक्निक तो वही रहेंगी, उनको नए लेवल पर ले जाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का भी। बेसिकली 3 सेशन तो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि एक में मनी मैटर्स आता है और एक में एनएलपी, हिप्नोसिस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसकी तो खैर कोई सीमा ही नहीं है, जितना भी सीखते रहेंगे उतना ही आप अपने नजदीक आते रहेंगे, अपने गोल्स को, अपनी चीजों को ठीक करते रहेंगे। और एक है हेल्थ के लिए, वहां पर भी वो भी लिमिटेड, लिमिटलेस है। तो आज शुरू करते हैं। और चलिए, आज मैं शुरू करूंगा 3 टेक्निक जो आपने सीखी हुई है, उनको थोड़ा और आगे ले जाऊंगा और आपके लिए डिफरेंट एरियाज में कैसे वो काम करेंगे। और उसमें मैं थोड़ा सा क्वांटम साइंस का एक तरह से फिर एक सहारा लूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। अभी मेरी एक वीडियो भी आने वाली है, आई थिंक 24 या 25 को। उसका नाम होगा क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा आज भी बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसी के ऊपर 2025 का नोबेल प्राइज भी मिला है। आर यू रेडी नाउ? तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजों को पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्वांटम और एनएलपी, क्वांटम साइंस और एनएलपी को एक साथ मिलाएं तो क्वांटम एनएलपी का नाम रख सकते हैं हम थोड़ा सा। और उसी के कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, एक्सरसाइजेस, ताकि आप रिवाइज कर लें थोड़ा सा चीजों को और अपग्रेड भी कर लें। फॉर होम और फॉर व्हाट? लिविंग द स्टेटस को, प्रेजेंट की स्थिति को जब आपको छोड़ना हो, एंड रीचिंग द नेक्स्ट लेवल। There is a concept in physics called quantum jump. Versus ट्रेडिशनल जंप। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये ट्रेडिशनल वर्सेस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वांटम जंप जरूर मिलेगा। ट्रेडिशनल जंप में आप लॉजिक्स को बहुत आगे रखते हो और यहां पर कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है। अगर आप पढ़ोगे तो ही आप पैसा कमाओगे, तो कॉज बता दिया गया ताकि आप इफेक्ट पैदा कर दें। इसे मैं बार बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही आपके दिमाग के अंदर एक फाउंडेशन की तरह बैठा दिया गया है।
और यहाँ पर आप अपने कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करेंगे, लॉजिक्स का प्रयोग करेंगे। क्वांटम जंप ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक ऑर्बिट में ट्रेवल करता है, अचानक वो डिसाइड करता है कि मुझे एक नई ऑर्बिट में जाना है। लॉजिकली उसके पास जाने का कोई तरीका नहीं है, बट इट गेन्स स्पेशल एनर्जी। यह एक स्पेशल एनर्जी और वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी को गेन करता है, और पता नहीं क्या होता है कि ये इस जगह को छोड़कर ये जंप मारता है नेक्स्ट लेवल में। और ये कभी फिर वापस नहीं आता इधर। ये इसी ऑर्बिट को अपना घर बना लेता है। इसे हम क्वांटम जंप कहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और वो एक तरह से इन लॉजिक्स के शिकार रहते हैं। कल भी मैं अपने गांव गया, एक दो लोगों से बात करने का मौका मिला जिनको मैं जानता था कि ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो तय पहले ही कर लेते हैं, चूंकि ये हुआ तो अब ये भी होगा। तो बेसिकली हम सबके पास, चूंकि मैं ऐसा हूं तो अब मेरे साथ ये रिजल्ट आएगा, वो तय कर लेते हैं। और यहीं पर हमारी सबकी अप्रोच है। हम सब इसी अप्रोच में लगे पड़े हैं। बीमारी को ठीक करने की भी यही अप्रोच है, पैसा कमाने की भी, और बाकी चीजों की। जबकि एक साइंस ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई कारण नहीं था इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, इस रिजल्ट को पाने के लिए, बट उसने कोज एंड इफेक्ट का रूल नहीं लगा, उसने कोजिंग द इफेक्ट कर दिया। ठीक है ना? मैं ये करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं डायरेक्टली पैसे ही ले लेता हूं ना, तो ये कोजिंग द इफेक्ट। मैं ये काम करूंगा, अगर ये मैं कर दूं तो ये हो जाएगा। यह है कोज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। और मैं डायरेक्टली इसी काम को कर दूं जो मैं चाहता हूं, यह कोजिंग द इफेक्ट। तो जो कोजिंग द इफेक्ट है ये क्वांटम जंप है। थोड़ी सी बात यहां से पता चलेगी। हाँ जी, और बता देता हूं। अब हम 3 एक्सरसाइज करेंगे आज। एक होगी रिफ्रेमिंग की। ये एक्सरसाइज आप कभी नहीं करते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप इस एक्सरसाइज को करने लगे तो आप सेकंड्स में किसी भी आदमी की एनर्जी को चेंज कर देंगे। दूसरा होगा हमारा सब मॉडलिटीज का, और तीसरा होगा एंकरिंग का। और इसमें हम तीनों में क्या जोड़ेंगे? इनमें हम ऐड करेंगे क्वांटम कॉन्सेप्ट। क्वांटम टनलिंग मैंने पिछली बार पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं, हम टू द पॉइंट लेते हैं। नहीं तो वो क्वांटम में जाते ही एकदम से खुल जाता है चैप्टर, और वो फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइज सिखा रहा हूं। ये 25-25, 30-30 मिनट की एक्सरसाइज होंगी, और इन्हें आप अपने साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? सबसे पहले अपने साथ करेंगे।
मैं आपको सिचुएशन दूंगा जहां पर आप एक जगह पर घूम रहे हैं और मैं वहां से निकालकर आपको दूसरी ऑर्बिट में लाने की जो टेक्निक्स है वो शेयर करूंगा। चाहे वो बीमारी को पीछे छोड़कर सेहत वाली ऑर्बिट में आ जाए, फिर समझ लीजिएगा जो कुछ भी मेरे साथ चल रहा है, जो कुछ आपके साथ चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि हमने इस ऑर्बिट को ही अपनी डेस्टिनी मान लिया है। और जब ये डिसीजन लेता है एक इलेक्ट्रॉन और वो लिमिटलेस अपनी ऊर्जा को गेन करके जंप मारता है, तो पुराने धागे तोड़कर निकल जाता है जिन्होंने उसे बांध रखा है। वे बात धागे आपके बिलीफ हो सकते हैं, लिखते रहिएगा। वे धागे नंबर 1 आपके बिलीफ हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, बिलीफ सबसे ज्यादा है, डर हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखा करो। बिलीफ, डर और ट्रिगर्स। बिलीफ का मतलब है आपके पास कुछ एक इमेजेस पड़ी है जहां पर आप उन चीजों को मान लेते हो। फियर्स यानी कि एक्सटेंडेड या इंटेंसिफाइड इमोशंस हैं आपके पास कि अगर मैं ये करूंगा तो ये ना हो जाए, और आप कोज एंड इफेक्ट से ही डरते रहिए। और ट्रिगर्स कि बार बार कोई ट्रिगर आ जाता है एंड यू डू वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग, आप वही करते हैं जो फिर करते आ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं आज हम। थोड़ा सा ये अब हम रिफ्रेमिंग को ही पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ गए तो मैं समझ लीजिएगा कि 2-3-4 मिनट प्रॉब्लम्स को समझाने में लगाऊंगा कि अभी आइए है समाधान, तभी तो लगाओगे, तब पता होगा कि ये बेसिकली प्रॉब्लम तो ये रही। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक, जैसा मैंने आपसे बताया था, क्वांटम रिफ्रेमिंग। तो इसके टेक्निक का नाम है क्वांटम। ये क्वांटम वर्ड जुड़ते ही इसे कंफ्यूज मत करना। क्वांटम वर्ड जुड़ते ही समझ लीजिएगा कि ये आपके ट्रेडिशनल लॉ को तोड़ती है। एनएलपी भी ट्रेडिशनल लॉ को ही तोड़ती है, वो एकदम से माइंड के ऊपर ही काम करती है। तो क्वांटम रिफ्रेमिंग ऑफ पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स, एक ये टेक्निक का नाम है। एक वर्ड को देखिएगा, द वर्ड इज पॉसिबिलिटी, यानी कि यहां पर होप छुपा है। हमारे पास पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स की क्वांटम रिफ्रेमिंग हम करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, भले ही 3 में से 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों, ये तो साइकिल चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। इन एनर्जी और क्वांटम वर्ल्ड, a particle can exist in many, unlimited, many possible states.
इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अगली लाइन भी मैं बोल देता हूं धीरे से। जो क्वांटम थिंकर है उसके लिए एक पार्टिकल हजारों स्टेट में रह सकता है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल थिंकर है उसके लिए लिमिटेड चॉइसेस हैं। किसी बीमार आदमी से बात करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी बीमार आदमी से बात करिएगा, अभी बात करने की बताता हूं मैं आपको। आई वॉज अप्रोच्ड बाई वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट। मुंबई के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी 3 फैक्ट्री यहीं पर है। जब हमने, शायद मैंने बताया भी होगा, सचिन ने फ्री ऑफ कॉस्ट सचिन ने पहली टेक्निक कराई, एंड दैट गर्ल जो करीब अब 26 साल की हो गई और 18 साल की उम्र से दवाइयां खा रही है एंजाइटी और नींद की, कोलाइटिस की, उसे 10 में से 6 का फायदा हो गया एंजाइटी में। यानी कि 6 का नहीं तो 50% एंजाइटी घट गई। बट उसका कहना ये था, ऐसे थोड़ा ही ठीक होते हैं जब तक आप दवाई नहीं देंगे। एंड नेक्स्ट डे शी एंड हर मदर, हमारे को उन्होंने कहा है, पहले दिन रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये क्या चाइल्डिश एक्ट कर रहे थे आप। मीन्स उनके लिए इवेंट बस लिमिटेड है। समझ गए ये बात? कितने लोग समझे हैं? और हम कहा सोचते हैं कि हमारे पास हजारों सिचुएशन है इस इस सिचुएशन से निकलने के लिए, पर वो कहती है नहीं, मेरे पास एक के है और वो भी मेरे तरीके से ठीक करो। एंड जो मेल था वो बेसिकली उस लड़की का फादर नहीं है, लेकिन फादर बना हुआ है अलग तरह से रिलेशनशिप में। तो उसने कहा कि सर ये देख लो, ये हालत इन लोगों की, मतलब शी गोट द ब्रेक थ्रू बट शी डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, दिस द सिचुएशन। अगर आप में से कोई भी इस तरह से सोचता है, इसे बंद कर दो। अगले मोमेंट में सारी पोजीशंस ले सकता है आपका पार्टिकल, यानी कि आपकी इवेंट। आपकी इवेंट हजारों तरह से बदल सकती थी पहले भी, कभी भी देखिएगा। आपने कोई एजुकेशन छोड़ी, अगर वो कंटिन्यू करते तो शायद आप कहीं और होते। किस दिन आप फॉर्म भरना भूल गए और वो अपॉर्चुनिटी निकल गई तो आप कहीं और होते। किसी दिन आप गलत, छोटा सा भी एक्सीडेंट होने से बच गया और उस दिन आपका कुछ हुआ नहीं तो आप कहीं और होते, आज आप यहां पर हैं। यानी कि हर एक इवेंट हमारे लिए तैयार बैठी है, और वो इवेंट्स बेसिकली कोलैप्स होने के लिए तैयार हैं। कोलैप्स होने का मतलब है यहां पर वो घटित होने के लिए तैयार हैं। इस समय किसी ने मुझ पर गुस्सा किया, मैं भी गुस्सा करके उससे रिश्ता खराब कर सकता हूं, और मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उस सिचुएशन को हैंडल हर तरीके से कर सकता हूं। दोनों की सिचुएशन अलग हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे चल पड़ेंगे। कौन सी अच्छी है कौन सी खराब, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एवरी टाइम you are collapsing or you are about to collapse, different events। तो आज जो आपके पास बीमारी है, जो आपके पास आज सिचुएशन है, जो आज आपके पास माइंड सेट है, याद रखिएगा, उसे आप अब तक यहां पर अगर हैं
तो आप ही कोलैप्स करके लाए हैं, और अब आप नए तरीके से आने वाली घटनाओं को कोलैप्स कर सकते हैं। सिचुएशन, सवाल यह है कि क्या आप क्वांटमली सोच रहे हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन हमारे पास आ सकती है, मैं इसमें बिलीव करूंगा, या सेट ही आएगी, बस यही आनी है, तो जो आप सोचेंगे वही कन्वर्ट होगी, वही कन्वर्ट होगी। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, और वो बेसिकली कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ निकल जाता है मुंह से, और वो मैं जानबूझ के नहीं निकालता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों सच हो जाता है। आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर वॉज अ पर्सन, उसने कहा सर आई वॉन्ट टू, अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, मैं बंधा हुआ हूं, लाइक जो भी परिवार होता है या सिचुएशन होती है, या उनकी बेटी थी एक छोटी सी लाइक दिस। मैंने कहा तो आपने डिसीजन लेकर शुरुआत करो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बस सर अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये हो रहा, अभी ये हो रहा, एंड ही कीप डिलेइंग। अभी 3 4 5 महीने से पहले उन्होंने फिर मुझसे डेस्परेशन शो किया, सर मुझे कुछ बताओ, मुझे नहीं पता सर, मुझे कुछ बताओ आप। मैंने कहा कोई भी डिसीजन लो, आप अपने लिए कुछ करो, किताबें पढ़ो, घूमो, बाहर निकलो, बस सर अभी तो मैं इसमें बंधा हुआ हूं। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से आपका पैटर्न मैं देख रहा हूं, ये बंधन चलता रहेगा। उन्होंने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा तुम सब पूरी तरह से कोलैप्स कर रहे हो सिचुएशन को, जबकि तुम्हारे पास एक छोटा सा डिसीजन लेने का भी है, आप अपनी तरह से लाइफ को भी जियो जो आप जीना चाहते हो, पर आप पूरी तरह से सिचुएशन के विक्टिम बन गए हो। उन्होंने कहा तो ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने कहा अगर तुम चाहोगे तो। उन्होंने कहा सर क्या हो सकता है? मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा योर चाइल्ड कैन गो एडिक्ट, और फिर आपको उसको संभालना पड़ेगा जिंदगी भर, और फिर आप ये कहोगे देखो अभी सिचुएशन ये आ गई, इसलिए मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूं। तो उन्होंने कहा सर ऐसा भी हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि तुम इतना कुछ उस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वही सिचुएशन दूसरा आदमी भी कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस गेम है। कभी आप अगर कुछ के लोगों ने किताब नहीं पढ़ी थी, किताब पढ़िएगा, गेम्स पीपल प्ले, सबकॉन्शियस के गेम्स हैं उसमें। एंड यू वोंट बिलीव, आई फेल वेरी बैड व्हेन ही सेड दैट सर एग्जैक्टली द सेम थिंग हैड हैपेंड, माय डॉटर गॉट एडिक्ट टू द वीड्स, गांजा वांजा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से हुआ है, मैं ये कह रहा था कि तुम बेसिकली पैटर्न ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही कोलैप्स कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ही सिचुएशन में कई डिसीजन ले सकते थे। एनीवे, अब हम, पहला रूल है इसका कि एक पार्टिकल सुपरपोजिशन फैक्ट के द्वारा अनेकों स्टेट्स में, सिचुएशन में आई मीन क्रिएट हो सकता है, या पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह से लिख लीजिएगा, इन द सेम वे। बिल्कुल, बिकॉज आपको मैं ये भी बता दूंगा, आप में कितने, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं अभी, उसका नाम लूंगा तो बीच में रुक जाएगा, कि कितने आपके एटम है और एटम में कितनी एनर्जी घूम रही है, हम कितनी सेकंड में, कितनी सेकंड के कितने हिस्से में हम, हमारी एनर्जी रिन्यू हो जाती है। एक तरह से जो कहा गया है, विपස්සना जितने लोग जानते हैं, 10⁻27 टाइम्स, इतने फैक्टर में हम आई मीन मरकर जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं चलता इसका, यानी कि एनीवे वो तो अलग बात होगी। लिख लीजिएगा, इन द सेम वे आर लाइफ situations holds multiple possible I mean situation या मीनिंग लिख देता हूं। इस सेंटेंस को सब कई बार पढ़ना इसको आज।
तो आज से डरना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल डिपेंड करेगा, बट इट डिपेंड्स, बट और एंड जो भी लगाना, एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ऑब्जर्व और थिंक about the life situations. जाने अनजाने में, नोइंगली और अननोइंगली मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। कोई भी आप ये नहीं कहेगा जी हम क्यों बीमार पड़ना चाहेंगे, हम क्यों खराब होना चाहेंगे। नोइंगली और मोस्टली अननोइंगली। नोइंगली तो आप कोई नहीं कहेगा, इसे काट भी सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस के साथ आप रिलेट करेंगे। मैं 4-5 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद टेक्निक शुरू होगी। पहला सेंटेंस, और ये वो सेंटेंस है जो लोग मेरे साथ बोलते हैं। सर, आई लोस्ट माई जॉब, इट इज ए डिसास्टर। यू राइट योर्स, आपकी लाइफ का कौन सा स्टेटमेंट है जो इस समय आपको दुख दे रहा है। बिकॉज हियर वी आर नॉट लर्निंग, वी आर हीलिंग ऑल्सो। और मैं ये भी बता रहा हूं कि जो मेरा 3 दिन का प्रोग्राम है वो डेली तो सोल्ड आउट हो चुका है। कुछ एक सीट्स पूना में है, दिवाली के बाद वो भी भर जाएंगी। दिल्ली में अब कोई जगह नहीं, तो आप उसमें भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लॉन्जिविटी में है तो आपको तो सिर्फ खाना खाने का पैसा देना है। अदरवाइज इट इज 17,700। You for you it is I think 6,000 for Pune. Daily is sold out. आपका यहां पर क्या है? जब आप सेंटेंस लिखेंगे एक नए तरीके से लिखेंगे, वो लिखना बताता हूं। फैक्ट यहां लिखेंगे, इट मीन्स छुपा होगा, और यहां पर आप उसका परसेप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, इट मीन्स आई एम अनफॉर्चुनेट। ये फैक्ट था, इट मीन्स करके ये परसेप्शन, और परसेप्शन ये डिलीटेड है या डिस्टोर्टेड है या जनरलाइज्ड है। इवन आपकी डिजीज का भी यही है। I am not educated. I can't be successful.
चलिए, क्रिएट द क्वांटम थिंकिंग, क्रिएट द क्वांटम थिंकिंग नाउ। मीन्स गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल थिंकिंग। और यहां पर बीच में अभी और भी चीज आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज। हैपनिंग टू मी एंड हैपनिंग फॉर मी। मॉडल, बहुत सारे मॉडल है, ये बहुत अच्छा मॉडल है। आप किसी भी आदमी को सिर्फ एक सेंटेंस से ही टक से बाहर ला सकते हैं। और सेंटेंस बनेगा, इफ दिस सिचुएशन, दिस XYZ बीमारी है, गरीबी है, दुख है, हर्ट है, वर हैपनिंग फॉर मी, एंड नॉट टू मी, then what it could be teaching me। ये सेंटेंस को आप रट लीजिएगा। ये है क्वांटम थिंकिंग। जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए हो रहा है, लिसन टू इट, दिस इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग। आपने जो आपके साथ हो रहा था उस ऑर्बिट को छोड़ दिया है और आपने नए ऑर्बिट में चले गए हो इसी सिचुएशन को लेकर, और आप ये कह रहे हो कि वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फॉर मी। नाउ अगर ये मेरे लिए हो रही है घटनाएं, तो अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं, नहीं कि मेरे साथ हो रही है। याद रखिएगा, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक्स। तो जितनी भी रिफ्रेमिंग है वह वैसे भी क्वांटम सोच ही है। वह सोच जहां पर आप ट्रेडिशनल वे से सोचना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और देता हूं आपको। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो मैं आपको एक मॉडल दिया करता हूं, पता नहीं वो अभी दिया नहीं दिया। इस मॉडल को सब लिख लें। मैं इसे कई बार दे चुका हूं, फिर भी कुछ लोगों को नहीं है तो इसे लिख लें। ऐसे ये खात बनाएंगे, तो इसका नाम लिखेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ रिफ्रेमिंग। इसमें 5 उंगलियां हैं आपके हाथ में, और ये अंगूठा है। यहां पर आप लिखेंगे पहली चीज, व्हाट विल इट टीच मी, और व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। दो सवालों में से कोई सा भी एक लिखिएगा।
समय अगर आप किसी सिचुएशन, सब लोग जब तक आप इसे करेंगे नहीं, सीख नहीं पाएंगे। कोई भी सिचुएशन जो आपके साथ चल रही है, अगर उसके बोझ को आप मन और हृदय से कम करना चाहते हो, नहीं तो वह ट्रॉमा की तरह आपके शरीर में जगह बना लेगी। एक किताब में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि माइंड के पास जब ट्रॉमा अनबियरेबल हो जाता है तो आपकी बॉडी को दे देता है कि इसे स्टोर कर ले। एंड ये स्टोर ट्रॉमाज हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी बनकर, मोटापा बनकर और दर्द बनकर आते हैं। द मोर यू रिलीज देम, द लाइटर यू फील। What will it teach me or what can I learn from it? दूसरा यहां लिख लीजिएगा, जल्दी से मैं इसे दे रहा हूं, ये बीच में आ गया। What is still imperfect? अभी भी सिचुएशन में क्या इम्परफेक्ट है? ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं बचा, अब तो ये बीमारी आ गई है। What is still imperfect? तीसरी उंगली लिखिएगा फटाफट। What can I do? जो मैंने अब तक नहीं किया। तो एकदम से नई चीज खुलती है। यहां पर लिखिएगा What should I not do? एंड तीसरा हाउ टू एंजॉय। एंड नाउ आप इसके द्वारा किसी भी चीज को रिफ्रेम कर दीजिएगा आप। सो वट एवर इज हैपनिंग टू यू, बेसिकली इट इज हैपनिंग फॉर यू। पहले तो ये यकीन कर लो। यकीन करना मुश्किल है क्योंकि आपका मॉडल सोचने का अलग तरीके से डेवलप कर दिया गया है। इसको जीरो, इसका क्लिक कर लीजिएगा। फोटो ये याद रखिएगा, बड़ा मजेदार है। अब हम इस रिफ्रेमिंग से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे जो आपके मतलब की है। वहां पर आप इंजॉय कर रहे हो सब लोग, मुझे मालूम है। अब इसको हम इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। पहली बार मैं करूंगा सिर्फ सिखाने के लिए, और दूसरी बार में आप जब तक आपके पास कोई इवेंट नहीं आएगी तब तक कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट। पैन नीचे रख दीजिएगा, कंधे सीधे रखिए। थिंक ऑफ एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम एरिया और प्रॉब्लम जो आपके लिए नेगेटिव लगती है। किसी भी सिचुएशन को you feel burdened, you feel tired, you feel trapped, you feel victim of any disease, किसी चीज ने आपको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कोई मनी ब्लॉक है, कोई रिलेशनशिप है, कोई हेल्थ इशू है। अब आंखों को बंद कर लें। क्लोज योर आइज। स्पाइन को सीधे रखें। मैं टेक्निक पर लेकर जाऊंगा, मैं बहुत मेडिटेशन अपने आप नहीं बोलूंगा। इंटरनल वर्ल्ड में जाकर आपको खुद को ठीक करके आना है। तो इसमें मैं गाइड करूंगा सिर्फ सिंपल शब्दों में, कोई ट्रांस क्रिएट नहीं करूंगा। बस आपको इतना करना है कि आप मेडिटेटिव स्टेट, लेकिन
जागृत अवस्था में रहेंगे। आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए उस सिचुएशन को। तो जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको ये हो सकता है कि मान लेते हैं आप कहीं फंसे हुए हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि कोई आपसे पैसा मांगने आता है, या आपके पास जॉब छूटा हुआ है, या किसी रिलेशनशिप में कोई आपके साथ इशू चल रहा है, या कुछ आप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा लाइफ में, कुछ भी है। एंड इमेजिन दैट सिचुएशन नॉट एज ए प्रॉब्लम की तरह ना देखें, बट उस सिचुएशन को धीरे धीरे वाइब्रेटिंग एनर्जी की बॉल के रूप में देखना शुरू करें। और ये बॉल ऑफ पॉसिबिलिटी है, मतलब जो सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वही एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू एंड इट वॉन्ट्स टू से समथिंग। ये आपसे कुछ कहना चाहती है। भाई यही टेक्निक है। इमेजिन करिए कि जिस सिचुएशन में आप अपने आप को देख रहे हैं, जहां पर आप फंसे खड़े हैं, बंधे खड़े हैं, बर्डन कर रहे हैं, आज मैं उसको निकालना चाहूंगा आपको। अभी वो सिचुएशन अभी चल रही है या रुक गई या चली थी या चल सकती है, जो भी आपका डर है, जस्ट इमेजिन करिए इट इज द वाइब्रेटिंग एनर्जी है, इसे बॉल ऑफ वाइब्रेटिंग एनर्जी, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज। धीरे धीरे जब आप इसको, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को, इस मोमेंट को कंधे के सीधे रखिएगा। अगर ये आपके लिए हो रही है, अगर ये आपके साथ नहीं हो रही है, आपके लिए हो रही है, तो ये तुम्हें क्या कह रही है? मानो ये एक संदेश वाहक की तरह, एक मैसेंजर की तरह आपके पास आ रही, एंड इट वांट्स टू से समथिंग टू यू, टू गाइड यू, टू टीच यू, और टू टेल यू कि आप हाउ दिस सिचुएशन कुड बी योर वंडरफुल पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। क्या ये आपके लिए कोई अवसर की ओपनिंग तो नहीं है? I got, this is the universal guidance to me for better alignment। क्या ये कोई यूनिवर्सल अलाइनमेंट, बेटर अलाइनमेंट के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस तो नहीं आ रही है मेरे पास? या ये एक्सपीरियंस जो मेरे पास आ रहा है ये कह रहा है कि बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर इंस्पायरिंग, मोर प्रोटेक्टेड, मोर सपोर्टेड, मोर यूनिक, हेल्दियर। Find some frame, find some new sound। इस समय आप अपने उस इस समय आप अपने उस फ्यूचर में जा रहे हैं जिस फ्यूचर की मैं बात कर रहा था। You are creating the new possibility now। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आराम से बैठिए लेकिन कंधे सीधे। फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट सिचुएशन, अगर कोई दूसरी भी चल रही है। हाउ दिस सिचुएशन is happening for me to help me। इस तरह से सिचुएशन मेरे साथ, मेरे लिए घटित हो रही है, मुझे गाइड करने के लिए।
नाउ अगर आप इसे बॉल ऑफ एनर्जी नहीं देख पा रहे हैं तो यू कैन सी इसे लाइक ए पोस्टमैन और एंजल और सम, यू कैन क्रिएट सम साउंड कि कोई मानो आपको आवाज दे रहा है कि दिस इज हैपनिंग टू यू बिकॉज, ये इसलिए आपके लिए हो रहा है क्योंकि ये आपको ये कहना चाहता है। लीव, या तो ये कह रहा है कि कोई पास्ट का बिलीफ छोड़ो, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, सिंपैथी ना लो, बिना मतलब बहाने मत बनाया करो, किसी को फॉरगिव कर दो, किसी से कुछ कहना सुनना है, उस कहना सुनने को पूरा कर लो, कुछ तो है जो भी आपके पास है। अच्छा ठीक, और कुछ ले लो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग पेन इन योर बॉडी, यू आर हैविंग पेन इन योर बोथ द नीज, you are having thyroid, you are having I mean headache, you are having any, I mean even motapa. Why it is happening for you? ये आपके लिए अगर घटित हो रहा है तो what it is saying to you? Every disease comes to us to say something to us. सारी बीमारियां हमारे पास इसलिए आती हैं कि वो हमें कुछ कहना चाहती है। कई बार आएगा कि तुमने अपने आप ही अपने आप को डिस्काउंट किया है। आई एम नॉट ए गुड लुकिंग पर्सन, आई एम एन एवरेज गर्ल, और जैसे ये कह दिया एंड सडनली यू फील दैट यू आर लुकिंग एवरेज, बिलो एवरेज नाउ। देखो कोई क्या वो बताने आए कि तुमने अपने आप बारे में ऐसा कुछ कहा है। कोई भी सिचुएशन ले लो, ओके अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं आप, कोई एडिक्शन है आपको, कोई ओसीडी है, it is saying something to you. Let this problem becomes your messenger. It is not, it has not come to torture you, it has come to awaken you. यह तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आई है। Your weight can, your allergy can go in one day. वेट जाना शुरू हो जाएगा पहले दिन से। Your pain may go in the, I mean immediately. Your hypertension can become treated in no time. Believe me. Don't fight with the problem. Just think this problem is giving you some guidance. It is not happening to you, it is happening for you. माइट भी हो सकता है कि आपके सामने ये एनर्जी अभी चुप हो। आस्क इट टू गिव यू द क्लियर मैसेज एंड इट विल, ये तुम्हें देगा। हेल्प सम लेडी जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। ओके आंखें खोलिए एंड दिस इज द वॉल जो आपको तोड़नी है। फिर मैं आ जाता हूं इधर फटाफट। पिछली बार शायद मैंने बताया था ये आप हैं, ये आपकी वॉल है।
और ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। कई बार इस पॉसिबिलिटीज को आप बना रहे हैं अदर यू से, बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार ये वॉल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ी हुई है, और ये वॉल बेसिकली कुछ और नहीं है, ये एक मैसेंजर के रूप में पड़ा, ये एक मैसेंजर है वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, मान लेते हैं ये पेन है, आपकी बॉडी का दर्द है, ये किसी का, मान लेते हैं किसी की कोई बीमारी कह रहा जी फला जी कैंसर है मुझे, तो ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस टाइम जो आपका मैसेंजर जो है एक दीवार की तरह खड़ा है, और इधर सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इधर ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसको आपको मेल्ट डाउन करना है। जब इसे मेल्ट डाउन करेंगे तो इसके साथ आपको एक नया रिश्ता तय करना होगा। दिस इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू एंड इट हैज कम विद सम मैसेज। यह कोई मैसेज लेकर आया है। अनलेस यू लिसन टू द मैसेज, आपका इधर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इफ यू वांट टू मेक दिस पॉसिबिलिटी वेरी इजी एंड फास्ट, अगर आप इस पॉसिबिलिटी को फास्ट एंड इजी बनाना चाहते हैं, तो ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, इसके साथ लड़ना नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग को ढूंढना है। याद रखिएगा, जब हम कैंसर की बात करते हैं ना, बेसिकली ये डिजीज हमें बचाने के लिए आती है। कैन यू बिलीव इट? कैंसर जो है ये बचाने के लिए आती है, नाम इसका मारने के लिए हो गया, ये बचाने के लिए आती है। आपका सवाल होगा कैसे, चलो बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। मान लेते हैं ये एक आदमी है, इसके घर में बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बड़े छोटे, तो अचानक ये क्या करता है, इस आदमी को अचानक पता चला कि ये इनके पास कर्ज आ गया है, ये डेट में आ गए हैं। तो सारे के सारे जो परिवार के लोग ये कहते हैं जी कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, हम बगैर पैसे के रह लेंगे, ठीक है ना। और ये अपनी एक तरह से अपना एक यूनियन बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बाढ़ आ जाए अचानक, तो सारा परिवार एक दूसरे को बांध कर पकड़ कर खड़ा हो जाता है ताकि वो पावरफुल हो जाए और उस बाढ़ के नुकसान से बच जाए। एग्जैक्टली ये हमारी बॉडी की सेल करती है, याद रखिएगा। कभी कैंसर को गौर से पढ़िएगा। आपकी सेल का काम था एक टाइम में मर जाना, मान लेते हैं 120 डेज में, तो वो 120 डेज में मर नहीं रही है, वो अपनी लाइफ को बढ़ा रही है, वो मान लेते हैं 160 दिन कर लेती हैं। और इस तरह से जो इकट्ठी, जो जिनको मरना था वो मर नहीं रही है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, और वो म्यूटेट हो रही है एक तरह से, और एक तरह से क्लस्टर तैयार कर रही है। कभी आपने सोचा ये क्यों जिंदा रहना चाहती है? बिकॉज इस समय ये आदमी इट इज इन टू मच स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस में ये सेल ये कहती है ठीक है, अब हम अगेंस्ट द स्ट्रेस अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं। याद रखिएगा। सो जो भी बीमारी आपके पास आई है, रिफ्रेमिंग को मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूं, लिख लीजिएगा और दोबारा करेंगे। अब लिखिएगा, नंबर 1 मनी। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यू हैव गॉट a big high or kick in either not earning or losing money. आपका काम कुछ नहीं है। चेक योर पास्ट अकाउंट्स, और जहां से आपने यू डिड द मॉडलिंग, मॉडलिंग वर्ड है ये, मॉडलिंग, दोबारा यहां लिख देता हूं।
अगर आपके पास पैसे की सिचुएशन है, खराब हो रही है, तो आपके सामने जो दीवार है जिससे इलेक्ट्रॉन नई पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आप हैं, इधर आपका मनी है, ये सबके लिए यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन ये जो दीवार खड़ी है इसे आप नहीं दौड़ पा रहे हैं। और ये दीवार कुछ और नहीं है, ये है आपका पास्ट का अकाउंट, जिसको आप कार्मिक अकाउंट कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहूंगा पास्ट की मेमोरीज। कि कहीं देखो, कहीं बचपन में आपने ऐसी मूवीज तो नहीं देखी जहां पर गरीब को ज्यादा प्यार मिला है, हीरो गरीब है। बलराज साहनी की मूवी पुरानी, 2 बीघा जमीन, ठीक है ना। या फिर खोने के बाद आपको हाई आया है, ठीक है ना, कि पैसा उड़ाते हुए देखा है। किसी के शादी ब्याह में बच्चे थे और कोई शादी ब्याह में पैसा उड़ा रहा था, एंड ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय मैनी पीपल, और आपके चाइल्ड माइंड ने उसे कहीं मॉडल तो नहीं कर लिया है। वह उस समय की मॉडलिंग, वह उस समय की जो लर्निंग है, दिस इज द वॉल, ये वो वॉल है जिससे टनल नहीं बन पा रहा है। अब उसे कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए आपके पास बहुत टेक्निक है। पुरानी पेनफुल मेमोरीज वाली को, किसी के भी फ्रेम को हटाओ, उस पर सब मॉडलिटी हटाओ, वो सारी बता दी जाती है, बता दूंगा, लिख लीजिएगा। मनी के लिए लिख लीजिएगा, आपके पास कोई ना कोई बड़ी किक आती है या आपको हाई मिलता है शराब की तरह, जैसे ही आप या तो पैसा कमाते नहीं हो या लूज करते हो। फाइंड इट। सभी लोगों से मैं कहूंगा कि इसे ढूंढ लेना। एक बार फिर जाएंगे एंड यू विल फाइंड कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबी की जो कहानियां हैं उन्होंने आपको ज्यादा हाई दिया है बचपन में, चाहे वो मूवीज थी या कुछ और था। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। यू कैन बिकम द कोज फॉर द इफेक्ट। आपको कोज एंड इफेक्ट नहीं करना, यू कैन बिकम द कोज। यानी कि आप मनी को अगर सिर्फ देखना ही शुरू करें कि इट इज कमिंग, तो वो इफेक्ट का रूप ले लेगी। क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको। एनीवे, एक बार फिर संदेश ये दे करिए जरा। थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम नाउ। और एक वर्ड याद रखेंगे, इस क्या मुझे इससे कोई किक या हाई मिलता है या पे ऑफ। तीसरा वर्ड भी लिख ले, आंखें खोलिए, तीसरा वर्ड भी लिख लो, इसको मैं कई बार यूज करूंगा। पे ऑफ, इनाम, रिवार्ड। कॉन्शियसली तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं सर, किसको रिवार्ड मिलता है, मैं अनकॉन्शियस की बात कर रहा हूं। एक बार फिर आंखें बंद करिए। थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम। मैं नए नए तरीके सिखा रहा हूं आपको इसी तरह से इस थिंकिंग को बदलने के लिए। थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को थिंक कर रहे हैं तो आप यहां पर बैठे हैं मेरे सामने, आंखें आपकी बंद हैं और आपके सामने वो कुछ चीजें चल रही है एक फ्रेम के अंदर, जिसमें आप हैं और उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये आप हैं। इस दायरे के परे हमारे पास क्वांटम अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने आप जानते हैं। लेकिन ये दायरा कैसे तोड़ें? जब तक कि ये मेल्ट डाउन नहीं होगा, आप इसको पार करके उधर जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा और कई बार थक कर आप बैठ जाएंगे। नाउ इमेजिन करिए एक बार फिर इसे। इट वांट्स टू से व्हाई इट इज हैपनिंग फॉर मी, व्हाट इट रिमाइंड्स मी। मुझे इस सिचुएशन में रहकर क्या, इस बार नया सेंटेंस लेंगे, मुझे इस बार इसमें से क्या किक, पे ऑफ या हाई मिलता है। What payoff, what high, or what kick I am getting being like this?
फिर सुनिएगा, जो ये प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं, चाहे वो कोई सी भी अब बीमारी के रूप में दर्द है, कोई घुटनों का दर्द है, मोटापा नहीं घट रहा है, बीमारी नहीं जा रही है, ठीक है ना, या कोई और इश्यू आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप याद करिए, आज आपको ब्रेक थ्रू मिलना ही मिलना है यहां से। इस समय जब आप उस प्रॉब्लम के या प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो यू सी, आप देख रहे हैं अपने आप को, जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, नाराज पाते हैं, दुखी पाते हैं, विक्टिम पाते हैं, नॉन मोटिवेटेड पाते हैं, एंजाइटी से भरे पाते हैं, या कुछ और बीमारी के रूप में पाते हैं। थोड़ा सा इसके साथ डिटैच करिए अपने आप को, इमेजिन करिए कि आपके और इस फ्रेम के बीच में ये जो आदमी तुम देख रहे हो मानस पटल पर, इसके और आपके बीच में एक गिलास वॉल है। गिलास वॉल के परे अपने आप को देखो, जिसमें आप विक्टिम हैं। और एक सवाल पूछिए, व्हाट हाई, व्हाट किक, व्हाट पे ऑफ आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। ये मुझे कोई सिक्योरिटी दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो और ज्यादा नुकसान हो जाए। ये मुझे सर्टेनिटी दे रहा है, इससे मुझे पेन रिजोल्व हो रहा है कोई और बड़ा। इससे मैं अपने घर की शांति बनाए रख रहा हूं। मैं अपने आप को खतरों से बचा रहा हूं, इस प्रॉब्लम को ना रिजोल्व करके। यहां से मुझे कोई सिग्निफिकेंस मिल रही है, प्यार को बचा पा रहा हूं, रिश्तों को बचा पा रही है, जो भी है, कोई ना कोई किक जरूर है। पहला था कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो क्या टीचिंग दे रहा है, इसमें है ये मुझे क्या किक मिल रही है यहां से। तीसरा लीजिएगा, आंख खोलिए एक बार फिर, टेक थर्ड वन। तीसरी सिचुएशन, द असर्टिव साउंड या वॉइस। असर्टिव बट ऑथेंटिक। इस बार आप एक बार फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉडी के दर्द नहीं जा रहे हैं, कुछ भी है, इनवाइट द वॉइस। किसी के लिए पहला काम करेगा, किसी के लिए दूसरा, किसी के लिए तीसरा, किसी के लिए चौथा। अभी मैं और भी आगे आ रहा हूं। तो आई एम टीचिंग यू द पॉसिबिलिटी क्वांटम मैट्रिक्स, possibility matrix in the quantum world, reframing, quantum reframing of possibility matrix। क्योंकि जब तक वो दीवार नहीं टूटेगी आपके अंदर की, तब तक आपका जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है उस रूप में जिसमें तुम चाहते हो, वो तब तक नहीं मिलेगा आपको। लिखिएगा, इनवाइट द वॉइस।
नाउ एक बार फिर आंखें बंद करिए, कंधे सीधे करिए, think of the problems that you are facing, let it come on your mental screen। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने कुछ दूरी पर देयर इज एन असर्टिव पर्सन जो अपनी बात ऑथेंटिक, बगैर फियर, बगैर फेवर के कहने के लिए तैयार है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर बैठाइए जो बगैर फियर, बगैर फेवर के आपके फायदे के लिए कुछ कहने के लिए तैयार है आज। आर यू रेडी टू लिसन टू इट? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो इसे इनवाइट करिए। इमेजिन करिए कि दिस पर्सन मे बी योर टीचर, दिस पर्सन मे बी योर सम रिलेटिव, दिस पर्सन मे बी सम योर रोल मॉडल। एंड इमेजिन, अपनी इमेजिनेशन में इससे पूछिए, आई वॉन्ट टू इनवाइट योर वॉइस। आप मुझे ऑब्जर्वर पोजीशन से, पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। Sometimes its voice may be very harsh, you are just a ड्रामेबाज। ये भी कह सकता है तुम ड्रामेबाज हो। कई बार ये आपकी हार्श तरह से बुराई कर सकता है। सो बी रेडी टू लिसन टू इट बिकॉज इट इज ऑथेंटिक बट जेन्युइन, assertive. It is not here to hurt you. ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि इट वॉन्ट्स यू टू गेट आउट ऑफ इट। ये चाहता है कि आप इससे बाहर आ जाएं। इट लव्स यू बट इट डजंट शो। ये तुम्हें प्यार करता है लेकिन दिखाता नहीं है। बट इट रियली वॉन्ट्स यू टू लिसन टू हिज वॉइस। Think of this voice, think of this person। ये सामने है, लेफ्ट में है, राइट में है, पीछे है, ऊपर है, दूर है, नजदीक है, बट he knows everything about you and he wants to save, he wants to heal you, he wants to guide you। और इसको पूरी तरह से अब आप इनवाइट करिए that I am ready to listen to you। मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूं। And he is telling you why it is happening to you now, not for but you, to you। ये तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये तुम्हें बता भी रहा है। ये तुम्हारे लिए अब ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि ये ऑथेंटिकली, जेन्युइनली अपने हार्श वर्ड्स में आपको बता रहा है कि ये क्यों आप ही इनवाइट कर रहे हो। इट वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर समथिंग इन द पास्ट जो आप पकड़े बैठे हैं। ये आपको रिमाइंड करा रहा है कुछ आपके बिलीफ्स को, ये रिमाइंड करा रहा है कुछ आपके वैल्यूज को, बेकार की पहचान जो बना रखी है, बेकार के जो दर्द लिए बैठे हैं, बेकार की जो घृणा, बेकार की जो चीजें आप लिए बैठे हैं। इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड जो आज बोलना चाहता है। लिसन टू इट। If it is not speaking, request it or him। अगर ये नहीं बोल रहा तो इसको रिक्वेस्ट करिए, बिकॉज क्योंकि ये तुमको बहुत प्यार करता है
इसलिए बिल्कुल बोलना चाहता है, एंड इट इज बोल भी रहा है, लिसन टू इट। चौथा लिखेगा आंखें खोलिए। तो अभी तक मैंने क्या किया है, पहला रिफ्रेमिंग कराया है, दूसरा रिफ्रेमिंग कराया है मैसेज का, तीसरा कराया है वॉइस का, चौथा लिखिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है लिखने के बाद, अभी तो हम सिर्फ दीवार को गिरा रहे हैं, जो क्वांटम टनलिंग है। चौथा लिखिएगा। मेटाफोरिकल और इमेजरीज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये मैंने गलत लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, सारे ही हैं, फिर दिमाग आपका यहीं अटक जाएगा। नहीं तो बेसिकली ये हर एक आदमी के अपने अपने थॉट, ब्रेन काम करता है। किसी को साउंड अच्छी लगेगी आते हुए, किसी को पहला सेंटेंस लगेगा, किसी को फोर्थ आएगा, किसी के लिए पहले तीन बेकार है, किसी के लिए दूसरा तीसरा बेकार है, पहला और चौथ तो सब अलग है। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ठीक है। मेटाफोरिकल, लेट अस स्टार्ट। थिंक ऑफ द प्रॉब्लम and see what images, symbols, etc. flash on your screen. Very important. यहां पर अब हम सब मॉडलिटीज को भी लेना शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ देख रहे हैं। फिर फिफ्थ पर आएंगे, जल्दी से करेंगे इसको, और सब अपना अपना चार्ट बनाएंगे कि फर्स्ट में मुझे कुछ नहीं मिला या मिला, सेकंड में मुझे मिला, कितना मिला, नहीं मिला, थर्ड में बहुत मिल गया जी, फोर्थ में कुछ नहीं मिला जी, थर्ड में कुछ नहीं मिला जी, फोर्थ में सब कुछ मिल गया जी, लाइक दिस। और यहीं पर जो आपके अंदर के जो क्वांटम थिंकिंग को बर्बाद कर रहे हैं आपके, वो भी बेसिकली सब क्वांटम ही है। जो एनर्जी पड़ी है वो नेगेटिव, जिसको आप कह सकते हैं, वो भी एक क्वांटा ही है। चलिए शुरू करते हैं। थिंक ऑफ योर प्रॉब्लम। इट कुड बी पेन, इट कुड बी हेडेक, इट कुड बी माइग्रेन, इट कुड बी एनी डिजीज, इट कुड बी योर इवन विजन जाता हुआ किसी का, इट कुड बी एनी अदर डिजीज, इट कुड बी एनी अदर जो भी आपके इश्यूज हैं बिहेवियरल रेस्पॉन्स का। आंखें बंद करें। एंड फाइंड। अगले मैं 3-4 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा। असलियत में ये टेक्निक कम से कम 10 से 15 मिनट होनी चाहिए। तो मैं अगर 15 मिनट भी लगाऊंगा तो आप बैठे रहिएगा, छोड़कर जाने से कुछ मिलने वाला नहीं आपको। एंड थिंक ऑफ द, जो भी आपकी फियर्स हैं, डर है, बीमारियों का है, बीमारियां हैं या बीमारियों का डर है, इशू है, कोई मसला है, इमोशनल मसला है, ओसीडी है, कोई एडिक्शन है, कोई
क्वांटमली जाइए, डीपली। योर माइंड ऑलवेज प्लेज विद द इमेजेस। थिंक ऑफ योर प्रॉब्लम्स और इश्यूज, और देखिए what type of images are coming on your mental screen. इन इमेजेस के बारे में कई बार आप बोल देते हो, ये प्रॉब्लम तो पहाड़ की तरह मेरे सर पर रखी है। ये इमेजेस है, ये वही इमेज है। मानो कोई इमेज आपका माइंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो व्हाट इट वुड बी लाइक। कई बार आएगा दिमाग के अंदर एक इमेज, यार ये आनी चाहिए, उसे ही देखो, क्या ये रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही इस बीमारी, इस प्रॉब्लम, इस समस्या को। ये इसका मेटाफोर है। इन मेटाफोर को ही तो हम बेसिकली इनके बीच में से टनल नहीं बना पाते, इनको मेल्ट डाउन नहीं कर पाते। ये माइंड की वही रियलिटी है जो न्यूरोसाइंस कहती है, जिनको आप कार्मिक अकाउंट्स भी बोल देते हो कई बार। अगर कोई इमेज आ रही है तो इसके सब मॉडलिटीज क्या क्या हैं? इस इमेज में कोई मेटाफोर है, कोई 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 संकेत है, कोई पशु दिखाई दे रहा है, आदमी दिखाई दे रहा है, कोई और चीज दिखाई दे रही है, वो स्टिल है, चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है। हाउ योर माइंड इज परसीविंग विद द मेटाफोर्स, जब वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीमारी को, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को। तो क्या कोई पास्ट की इवेंट याद आ रही है? अब किसी ने कुछ बोला था किसी पार्टी में, किसी जगह पर, कोई टीचर, कोई क्लासरूम, कोई और जगह, कोई किसी सीरियल का सीन, किसी मूवी का सीन, क्या याद आ रहा? कुछ इमेजेस आ रही हैं व्हेन यू थिंक ऑफ इट। जरूरी नहीं कि वो सारी आपकी लाइफ में घटी हुई हो, कुछ इमेजिनरी भी हो सकती हैं। एक सवाल पूछिए, अगर कुछ लोगों को अगर आ रही है कोई इमेज, व्हाट इट वांट्स टू कन्वे टू मी, ये मुझे क्या कन्वे करना चाहती हैं? आई शुड बी बोल्ड, क्या मुझे अधिक कॉन्फिडेंट होना चाहिए? आई शुड फॉरगिव समवन, क्या मुझे किसी को फॉरगिव करना चाहिए? आई शुड बी काइंड टू माई सेल्फ, क्या मुझे अपने लिए दयालु होना चाहिए? आई शुड लेट गो समथिंग, क्या मुझे कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए? क्या क्या कन्वे कर रहे हैं ये? क्या इसमें आप अपने पास्ट में कहीं फंसे हुए पाते हैं, किसी पर्टिकुलर मेमोरी को? भले वो एक सेकंड के लिए आ रही है, जा रही है, क्या वो तो नहीं है? जरूर नहीं कि वो हो, पर सिर्फ आप देखते रहो। कई मेमोरी
कई इमेजेस अपने आप आना बंद हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, सिर्फ आप इनको ऑब्जर्व करते रहो। इनमें से कई इमेजेस को आप दोबारा लाने की भी कोशिश करेंगे, आएंगी नहीं, बिकॉज योर माइंड स्टार्ट्स डिसोसिएटिंग जैसे ही आप उनको एड्रेस करते हो। चलिए, आप सब लोग कंधे सीधे रखेंगे, बैठे रहेंगे, आंखें बंद रखें। अब मैं पांचवी चीज को भी यही लूंगा, लेकिन उन चारों को भी दोहराऊंगा। लेट अस स्टार्ट। कंधे सीधे, स्टिल करिए अपने आप को, बिल्कुल स्टिल करिए। इस समय आप किसी प्रॉब्लम से रूबरू हैं, यानी कि गुजर रहे हैं उससे। यू नो इट। वो एक भी हो सकती है, दो चार भी हो सकती हैं, वो इवन छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। आपका रिकरेंट हेडेक है, आपकी बॉडी का पेन है, आपका चीजों को कल पर टालना है, आपका गुस्सा करना है, आपका किसी बात पर फ्रस्ट्रेटेड होना है। सबसे पहला काम करिए, इमेजिन करिए, इट इज लाइक अ वाइब्रेटिंग एनर्जी इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ये मान लेते हैं कि आपको सिर्फ लर्निंग देने के लिए आई है। क्या कह रही है ये आवाज? ये भी हो सकता है कि वह जो असर्टिव पर्सन है वो भी अब प्रकट हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि इमेजेस आ रही हो। ये भी हो सकता है कि कोई वॉइस आ रही हो, कोई मेटाफोर भी आ रहा हो। बिकॉज आपके माइंड ने इसको कहीं ना कहीं, या बॉडी ने जब इसको मेमोराइज किया हुआ है, तो उसके पास मेमोरी में रखने के लिए तीन चीजें हैं, वी, ए और के। अभी हमें वी और ए में ही है, अब हम धीरे धीरे के पर भी आएंगे। व्हेन दिस प्रॉब्लम इज देयर, अगर आप अपनी बॉडी को, स्पेशली अपने ब्रेथ को और अपनी पूरी बॉडी के सेंसेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करें। बिकम द ऑब्जर्वर नाउ। फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। अगर आप किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, उसकी इमेज किस तरह की आ रही है? क्या अपने आप को बीमार देख रहे हो? ये एक इमेज है। या फिर जब मैं अपने आप को बीमार फील कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई मुझे बताने वाली एक असर्टिव साउंड है, या इस समय मुझे कोई बाकी इवेंट्स याद आ रही है, भले ही वो इमेजिनरी हो या मेरे साथ हुई हो। इस समय जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, इज देयर एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन माई बॉडी? हाउ दे कैन बी हेल्पफुल टू मी? ये मुझे क्या लर्न कराने आई है? इंस्टेड ऑफ हीलिंग, आपको हीलिंग नहीं करनी, सिर्फ रिफ्रेम करना है। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट?
अगर मुझे कोई डरावनी इमेजेस आ रही है तो वो क्या कह रही है? बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि उसको रिफ्रेम करना है पॉजिटिव में। अगर मुझे कोई हार्श साउंड सुनाई दे रही है, वो मुझे क्या सिखाने आई है या क्या बताने आ रही है? हाउ इट इज हेल्पिंग मी, व्हाट पे ऑफ आई एम टेकिंग, व्हाट किक आई एम टेकिंग, व्हाट रिवार्ड्स आई एम एंजॉइंग बिकॉज ऑफ दिस। कंधे सीधे करेंगे अब आप। 4 तरह के रिवार्ड होते हैं, मैं फिर बता देता हूं। पहला रिवार्ड होता है यू वांट टू अवॉइड सम पेन इन लाइफ, इसलिए कल चीजों को कल पर टालते हो। यू वांट टू बी सिग्निफिकेंट, कई बार आप लोगों की ला और या अपनी नजरों में सिग्निफिकेंट बनना चाहते हो। यू वांट टू बी लव्ड और यू वांट न्यूनेस। नाउ अब हम इससे वी विल गेन अ क्वांटम एनर्जी। अब आप इमेजिन करना शुरू करें धीरे से। नाउ यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन who knows who can handle or who will handle or who handles them well। आप वह आदमी बन रहे हैं कुछ दूरी पर अपने सामने, जो इस इवेंट को, इस घटना को इजीली हैंडल कर सकता है या कर सकती है। यहां से आपने मीनिंग ले लिया। मीनिंग मिला नहीं मिला वो अभी मिल जाएगा, बट थिंक ऑफ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। अब इंटीग्रेट करेंगे इसमें एंकरिंग और अपनी सेल्फ इमेज को, अदर यू को। नाउ गो बियॉन्ड दिस वॉल। आप फ्यूचर में जाइए और वहां पर एक इंसान को देखिएगा। हु हैज हील्ड दिस डिजीज, हु हैज गोट दैट मनी, हु हैज गोट दैट फ्रीडम, हु हैज गोट दैट बॉडी, हु हैज गोट दैट हैप्पीनेस। कंधे सीधे। दिस इज कॉल्ड द क्वांटम क्रिएशन ऑफ द इवेंट्स। नाउ यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेशन, द क्वांटम वाइब्रेशन। अभी ये दीवार आपने सॉफ्ट करी है, उसका मीनिंग पूछकर, उससे उसकी लर्निंग लेकर। नाउ इट इज टाइम टू हील। नाउ अब आप VA लगाओ वहां पर। इफ दैट पर्सन इज कंप्लीटली हील्ड और रिच, हाउ दैट पर्सन लुक, स्माइल्स, वॉक्स, टॉक्स, उसके एक एक बॉडी की सेल को स्कैन करो। Scan the whole body of that person, that is you, because he has learnt or she has learned to handle and heal and overcome all the issues and enjoy the life. This is the quantum you। मॉडर्न आज का यू ये है, प्रेजेंट यू वो है क्वांटम यू। आगे सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर यू इज एंजॉइंग द रिवार्ड्स और द किक और द पे ऑफ। और अदर यू उन रिवार्ड्स को, उन किक को, उस कॉन्फिडेंस को, जो यहां पर डर लग रहा था, उस सिग्निफिकेंस को जी रहा है जिनको वो अभी जीकर बीमारियों को ले रहा था। अब वो हेल्थ को लेकर, धन को लेकर जी रहा है। अब आपका पूरा फोकस जाना चाहिए अपने सामने कुछ दूरी पर उस इमेज में। He is enjoying the big laughter or she is enjoying the big laughter with the new rewards, with the new life।
with the new healing, with the new body. उसने सीख लिया है ठाके लगाना, फॉरगिव करना, काइंड रहना अपने लिए, नए रूल्स को फॉलो करना, नए रिचुअल्स को एंजॉय करना. वॉच इट. See the background of that person. वो कहां पर है, ड्रेस क्या है, चलने का ढंग क्या है. इस इमेज पर जितना ज्यादा वक्त लगा दोगे, यही आपकी सबसे बड़ी इस समय की इंपॉर्टेंट उपलब्धि होगी. शूज, ज्वेलरी, फेशियल एक्सप्रेशन, फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस. और अब आप इस तरह से देखेंगे कि मानो अपनी आंखों से, कंधे सीधे रखेंगे, अपनी आंखों से आप अदरियों को देख रहे हैं, और जो बीच में हर्डल थी आपकी, जिसमें आप अपने आप को परेशान, बीमार देख रहे थे, मानो वह एक्सरे की तरह वो इमेज ट्रांसपेरेंट होती जा रही है. यू कैन सी थ्रू दैट इवेंट. इट इज नो मोर ओपेक. वो सॉलिड नहीं रही, बल्कि वह ट्रांसपेरेंट है. यानी कि जो आपकी रोकने वाली इमेजेस थी, रोकने वाले जो मेटाफोर्स थे, मानो उनके बीच से आपकी आंखों की जो विजन है, वो वाइब्रेशन की तरह ट्रेवल करते हुए अदर यू को कंप्लीटली ओके देख रहे हैं. द मोर क्लियर यू सी द अदर यू, जो पूरी तरह से ओके हैं, उतना ही आप कमजोर पाएंगे इन इमेजेस को जो बीच में खड़ी थी. ये वो इमेज है जो आपके पास्ट में भी आपके साथ कुछ हुआ होगा, और आपने उनको सॉलिड बनाकर अपने सामने रखा हुआ था. इमेजिन करिए कि आपकी आंखों में इतनी पावर आ गई है कि यू आर मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट. एक्सरे फिल्म का भी मानो वो डल होता जा रहा है, एंड इट इज बिकमिंग कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एंड यू कैन सी द अदर यू बियॉन्ड इट. कंधे सीधे. अगर आप किसी बीमारी में आज हैं, वो बीमारी वहां पर ठीक हो चुकी है. सी द न्यू बॉडी. क्वांटम थिंकिंग लाइए. व्हाट दैट बॉडी लुक लाइक. पैरामीटर्स तय करिए उसके. शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऑल नॉर्मल. बेचैनी हो रही है तो सेट करिए अपने हाथ पैरों को, हिलाएंगे नहीं. अब आप धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करिए. यू आर वॉकिंग फ्रॉम हियर, एंड इस ट्रांसपेरेंट जो बीच में प्रॉब्लम्स इमेज आ रही थी, उनको पार करिए और उन्हें पीछे छोड़िए और उनसे आगे निकल जाइए. इमेजिन करिए कि जैसे ही आप पारदर्शी फिल्म से पार होते हुए, जो बेकार की इमेजेस थी वो यद्यपि ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, फिर भी आपने उनको पीछे छोड़ दिया है. दे आर इन द बैक ऑफ योर्स, एंड इन द बैक यू डोंट सी एनीथिंग. योर ऑब्जर्वर इफेक्ट इज इन द फ्रंट ओनली. एंड इंटीग्रेट करिए अपने क्वांटम यू के साथ, कंधे सीधे. क्रिएट द न्यू इमेज नाउ. स्पेशली वो साउंड, जिन लोगों ने वो हार्श साउंड सुनी थी, ये फादर की थी, टीचर की थी, फ्रेंड की थी, रोल मॉडल की थी, मानो वो शांत हो रही है. मेक इट वेरी सॉफ्ट नाउ, बिकॉज दैट पर्सन इज हैप्पी विद यू नाउ. फील द गोज बम्स इवन. It is saying something in your appreciation. Listen to it.
इस वॉइस को, जिन लोगों ने भी उस वॉइस को सुना था, हियर इट इन वेरी सॉफ्ट टोन, वेरी अप्रिशिएटिंग. Feel the body getting lighter. हिलेंगे नहीं. सर से लेकर धीरे धीरे पूरे सर को देखना शुरू करें. फील करिए इसको इन खूबसूरत मोमेंट के साथ. The new you is giving you the new sensation. The old sensations are completely replaced and the new sensations are there. From head to your forehead, eyes, cheeks, face, neck, back of neck. Feel those sensations in your shoulders, arms, wrists, elbows, fingers. Then in your back, spine, chest, heart, lungs, liver, gut. Feel the lightness around your belly, reproductive organs, thighs. Feel lighter in your knees, calves, ankles. As you integrate with the new quantum you, see the things you wanted to do and you are doing now. See the things you want to achieve and you achieve them now. It is your observer effect. It is your collapsing the wave. It is your superposition, whatever you say, जो भी आपको कहना है. This is how exactly the quantum consciousness guides us. Now you are causing the effect. You are not waiting for the cause and effect. You are causing the effect. You are becoming that person. You are collapsing every wave now. Take those decisions. Take those steps. Otherwise याद रखिएगा, अगर आज चूक गए तो फिर बंधे खड़े रहोगे. Feel the welcome on the future timeline. Feel the change in your even breath now. How smoothly it is. You are exhaling now. Very smoothly. Inhaling and exhaling. You are in your future now. Live there for next 5 to 8 minutes. कंधे हिलेंगे नहीं. And this new you is enjoying the new cities. Be there. New countries. New friends. New opportunities. Feel it. Right now you are collapsing the quantum or universal energy into the reality. आपने उन सभी अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज को कंप्लीटली बंद कर दिया जो यूजलेस थी. सिर्फ आप यूजफुल, मस्ती से भरी हुई इवेंट्स के साथ जुड़े रहो. यू आर इन ट्रांस नाउ.
Feel the rain of the blessings. Feel the touch on your shoulders of the wonderful guide, parents. Feel the light coming from the universe. See your more activities that you are enjoying. Let the images be brighter. Let the images be bigger, bolder, closer. Let you hear many sounds along with that person's soft voice. और भी बहुत सारी आवाजों को सुनिए जो आपके एप्रिशिएशन की हैं. You can create or collapse more waves into the material or events. आप और नई इवेंट्स को तैयार कर सकते हैं. धीरे से अगर इनमें कोई आपके गोल टाइम ओरिएंटेड है तो पुट द टाइम ऑल्सो एंड फील very light that this is happening in that year month. See the people around. You are causing the effect. आप इस समय परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं. It is your observer's effect. Do it properly. सुनिए जो तुम सुनना चाहते हो. देखो जो तुम देखना चाहते हो. महसूस करो जो तुम महसूस करना चाहते हो. रहो जहां तुम रहना चाहते हो. फील करो योर डीपर लेवल ऑफ योर सेल, DNA, genes. They are transforming. Just be there for next 5 minutes. उन इवेंट्स में आप सिग्नेचर करिए फ्यूचर में. They are certain for me, as certain as the sun is rising that day. उतना ही सर्टेन जितनी हवा चल रही है उस दिन. Feel the wonderful energy flowing from your toes to your head. जब आप सांस लेते हैं तो अपने पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक इस खूबसूरत स्टिलनेस को एंजॉय करिए. Your mind is synchronized with the same vibrations that brings you the results positively. इस समय आपकी ऊर्जा, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जिसको आप एनर्जी भी कहते हैं, ग्रूव फॉर्म भी कहते हैं, ये कंप्लीटली सिंक्रोनाइज्ड है
उसी एनर्जी के साथ दैट विल क्रिएट द इफेक्ट, द रिजल्ट्स, जो उन परिणामों को पूरा करेगी। धीरे से क्रिएट सम एंकर, किसी भी एक उंगली को धीरे से दूसरे हाथ से दबा लें। रिमेंबर दैट एंकर, दबाए रखें। जैसे आप इसे दबा रहे हैं ये एंकर क्रिएट हो रहा है। कंधे सीधे रखेंगे। इन इमेजेस में और गहराई तक जैसे ही खोना शुरू करेंगे, यू विल फील at least 20 to 30% of the flow of energy in your body now. Your pictures will become very vivid. आपकी इमेज और अधिक विविड बननी शुरू हो जाएंगी आपकी आंखों के आगे। Your body, mind is creating the reality now. You are collapsing the special events out of this energy here. धीरे धीरे इस एंकर को छोड़िए और अगले 120 सेकंड के लिए शांत बैठिए। फील लिबरेटेड, पूरी तरह से लिबरेटेड फील करिए, स्वतंत्र फील करिए पुरानी बातों, घटनाओं, लोगों से, जहां पर आप फ्यूचर में जाकर नए संबंधों को बनाकर आए हैं, उन्हीं के साथ जिए। शांत बनाओ। एड्रेस करिए अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को। दे आर जस्ट स्माइलिंग। धीरे धीरे अपने प्रेजेंट में लौटना शुरू करें। आंखें बंद करके अपने फ्यूचर इवेंट्स को जो बना कर आए हैं, जी कर आए हैं, उनको अपने सामने रखें। सो रीफ्रेमिंग सब मॉडलिटीज, एंकरिंग एंड टाइमलाइन, सबको आज आपने इंटीग्रेट किया। मैजिकल एक्सरसाइज तैयार हो चुके, इसको एक बार फिर देख लीजिएगा और धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। एक सवाल को लेकर जाएंगे यहां से, व्हाई इट इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। सेंटेंस क्या है? ये बीमारी, ये गड़बड़, ये झगड़े, ये मारपीट जो भी चल रही है, इट इज हैपनिंग फॉर मी, ठीक है ना, नॉट टू मी। इतना रिफ्रेम कर ले आज, एकदम से क्वांटम चेंज आ जाता है। व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, ये इस ऑर्बिट का, जहां पर आप खड़े हैं फंसे हुए, इस ऑर्बिट का ये रियलिटी है। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, बिकॉज इट वांट्स यू टू बी टू द नेक्स्ट लेवल। बस पहला धागा ढीला हो गया, याद रखिएगा। इसका नाम है क्वांटम लीप, क्वांटम जंप। होप यू एंजॉयड इट। 6-7 दिन बाद एक फिर नया फेस्टिवल आएगा, बड़ा पॉपुलर है, छठ पूजा। मुझे लगता है कि वो शायद एक हफ्ते के बाद आता है, तो मैं इसी दिन आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। 28 को आई एम कमिंग बैक इन द मॉर्निंग एंड 28 की शाम को आई थिंक ट्यूसडे वुड बी देयर, आई विल मीट यू। थैंक यू वेरी मच। इस एक्सरसाइज को जितने लोग तैयार कर लेंगे, इट विल बिकम द मास्टर काउंसलिंग इन द वेरी फर्स्ट सेशन। यू कैन गिव फ्री ऑफ कॉस्ट
पहला सेशन करा दीजिएगा, लोग आपको 100% आपको दे विल हायर यू, दे विल लव यू, दे विल लाइक यू। बस इतना सा करना है। इसी तरह का इंटीग्रेशन मैं आपको और भी करता रहूंगा, हर बार नई कुछ चीजें दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। आज मैं सवाल नहीं लूंगा, सवाल हो तो फिर ले लेता हूं, कोई 10